हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का कैम वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बुक लिस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, फिज़िकल और इनऑर्गेनिक की बुक लिस्ट मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर डाल रखी है। इसके अंदर स्पेसिफिकली हम ऑर्गेनिक को कवर करेंगे, वो IIT जैम के सिलेबस के लिए। जो गुरु मंत्रा बाकी की वीडियोस के अंदर था, वही इसके अंदर रहेगा कि आपको एक टॉपिक के लिए मैक्सिमम 1 या 2 बुक ही रेफ़र करनी है। ज़्यादा बुक्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बजाय आप जो 1 या 2 बुक्स जिनको आप रेफ़र कर रहे हो उनको बार बार पढ़िए, और जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो उसके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, जो सबसे अच्छी बुक जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, जैम के लिए भी या नेट के लिए भी, जो मैं 100% रेकमेंड करूँगा वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन। अब इस बुक के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म हो, चाहे आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस हो, चाहे जो कार्बोनाइल की केमिस्ट्री हो या नेम रिएक्शंस हो, सारा कुछ बहुत अच्छे मैनर के अंदर दे रखा है। और इनके अंदर जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चंस भी हैं चैप्टर के एंड में, या आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वो क्वेश्चंस जो है उनका लेवल बहुत अच्छा है। वन एंड ओनली जो एक सॉल्यूशन है, अगर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़नी है तो मेनली जोनाथन क्लेडन वाली बुक होनी चाहिए। अब इसके बाद आगे चलेंगे तो GOC हम देखिए 11th क्लास के अंदर भी हमने पढ़ी हुई होती है। वहाँ से एक बार अपने बेसिक्स कवर करेंगे। उसके बाद जो क्लेडन है, जैसे जैसे क्लेडन को हम कवर करते रहेंगे, जो हमारी GOC है या ओवरऑल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके ऊपर पकड़ और अच्छी होती चली जाएगी। GOC के लिए 11th क्लास से बेसिक कवर करने हैं, उसके बाद क्लेडन पढ़नी है, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा स्टीरियो। अब स्टीरियो के अंदर 2 चीज़ें हैं। एक तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि एनेंशियोमर क्या है, डायस्टीरियोमर्स क्या हैं, एनोमर्स क्या हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं। उसके अलावा एक होता है डायनेमिक स्टीरियो, मतलब जो रिएक्शंस हैं उनके अंदर स्टीरियो कैसे इन्वॉल्व होती है, प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे पता करेंगे, या फिर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, कौन सा पाथ जो है उसका फेवरेबल है। ये सारी चीज़ें हमको PS कल्सी की जो बुक है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसके अंदर मिल जाएगा। इस बुक के अंदर जो लास्ट चैप्टर है पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का, वो चाहें तो आप पढ़ सकते हैं या छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्लेडन के अंदर भी वही चैप्टर आपको मिल जाएगा। बट स्टीरियो केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं, जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो डील करेंगे बेसिक के साथ, और जो अपकमिंग चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपको रिएक्शन वाइज स्टीरियो समझाई जाएगी। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर स्टीरियो क्या रहेगी, या फिर एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर, या फर्दर और बाकी रिएक्शंस के अंदर स्टीरियो क्या रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर देख लेंगे। अब बात करें क्लेडन बुक के अंदर, तो इसका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 16 जो है वहाँ पे स्टीरियो काफ़ी अच्छी दे रखी है। अगर कॉन्फॉर्मेशनल एनालिसिस कहीं पे पढ़ना है आपको, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन के अंदर बहुत अच्छा मिल जाएगा। और जो एग्जांपल्स मिलेंगे स्पेसिफिकली, वो काफ़ी बार नेट के अंदर भी पूछे गए हैं और जैम के अंदर भी पूछे गए हैं, तो उनका लेवल बहुत अच्छा है। आगे रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, तो रिएक्शन मैकेनिज्म काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको किसी एक पर्टिकुलर बुक से कवर नहीं करा जा सकता। जैसे जैसे आप रिएक्शंस अलग अलग टाइप की देखते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपका रिएक्शन मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा। बात करें अगर बुक्स की, तो क्लेडन और पीटर साइक्स आई थिंक इस लेवल के ऊपर सफिशिएंट है। एक कैरी सैंडबर्ग की बुक है, लेकिन वो जैम के सिलेबस के लिहाज से ठीक नहीं है। वो जब आप PhD करो या फिर नेट लेवल की प्रिपरेशन करो, उस टाइम पे कैरी एंड सैंडबर्ग पढ़ सकते हो। उसके 2 पार्ट आते हैं। पार्ट A स्ट्रक्चर्स के साथ डील करता है या मैकेनिज्म्स के साथ, और पार्ट B के अंदर शायद सिंथेसिस है। फ़िलहाल जैम लेवल के ऊपर हम क्लेडन के साथ स्टिक करेंगे। और जो पीटर साइक्स की एक पतली सी बुक है, गाइड बुक टू मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, काफ़ी छोटी सी बुक है, जल्दी आप इसको फिनिश कर सकते हो। ये दोनों ये कॉम्बो जो है ये सफिशिएंट रहेगा इस टाइम पे। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना नेम्ड रिएक्शन। अब देखिए, नेम्ड रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्शन जैम सिलेबस तक की हैं वो हम कवर कर सकते हैं SN सान्याल से। SN सान्याल के अंदर आपको मेनली जितनी भी रिएक्शन जैम
के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको मिल जाएंगी। इसको चाहे तो आप सप्लीमेंट कर सकते हो, कोई कोचिंग मॉड्यूल आपके फ्रेंड के पास हो या किसी और से आपको मिल जाए उससे। और एक दूसरा तरीका बड़ा अच्छा है इसको करने का कि आप जैम का सिलेबस उठाइए, उसके अंदर जो रिएक्शन दी हुई हैं उसको नेट के ऊपर सर्च करिए और उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ और एग्जाम्पल्स आपको मिलते हैं उनको पेज के ऊपर लिख के अपने खुद के नोट्स बना लीजिए। इस तरीके से आपका जो जैम का सिलेबस या जो जैम जो रिएक्शन आपसे पूछना चाहता है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे। नेम्ड रिएक्शन, क्लेडन जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वहाँ से भी कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है अपना स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा जैम के सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना ही आता है, NMR, IR और UV विजिबल। देखिए क्लेडन के अंदर स्पेक्ट्रा थोड़ा लिमिटेड सा दिया हुआ है, हालांकि काफ़ी अच्छा है। जैसे IR अगर आपको पढ़ना पड़े तो चैप्टर 3 जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय जोनाथन क्लेडन, इसमें काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के अंदर NMR है, लेकिन UV विजिबल इतना अच्छा नहीं है। तो एक पर्टिकुलर बुक स्पेक्ट्रा के लिए PS कल्सी है, जिसके अंदर आपको बहुत अच्छे से स्पेक्ट्रा दे रखा है। सो अगर आपको स्पेक्ट्रा पढ़ना है तो ये दोनों बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो। देखिए मोटे तौर पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो जैम के सिलेबस से मैंने काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करी है। हालांकि जो फ्रिंज टॉपिक्स हैं जैसे बायोमोलिक्यूल्स, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस, इनका कोई काफ़ी इतना अच्छा मटेरियल नहीं है कि जो जैम के हिसाब से जो डेवलप कर रखा हो। सो मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे कहीं से उसके नोट्स अवेलेबल होते हैं तो वो मैं चैनल के ऊपर डालूँगा। तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर and thank you. Stay connected with our channel.